राजधानी पटना के प्राइमरी स्कूलों की बदहाल स्थिति की तस्वीर तो कई दफा आपके सामने आई है, लेकिन हाई स्कूलों का भी हाल कमोबेश ऐसा ही नजर आता है। महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय में बैठने के लिए छात्राओं को बेंच डेस्क तक नसीब नहीं है। छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। इतना ही नहीं, यहां पढ़ने वाली छात्राएं पूरी तरह से कोचिंग पर ही निर्भर हैं, क्योंकि स्कूल में साइंस, मैथ और अंग्रेजी के एक भी शिक्षक हैं ही नहीं। और यही वजह है कि इन विषयों की पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती और ना ही महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय में इसे लेकर कोई संज्ञान ही लिया जा रहा है। और इसी विद्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक तरफ शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं और व्यवस्था की कमी है। तो राजधानी पटना के कन्या उच्च विद्यालय महुआ बाग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कमी ही कमी है। यानी एक तरफ जहां शिक्षकों की कमी है, यहां पर दूसरी तरफ ना फर्नीचर है, ना पेयजल की व्यवस्था है। तो हम देख सकते हैं 10वीं क्लास में पहुंचे हैं और 10वीं क्लास में जो बच्चियां हैं वो फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं और वर्षों से यही सिलसिला यहां पर बदस्तूर जारी है। जो शिक्षक हैं अपनी तरफ से दरी का इंतजाम कराए हैं, उसी दरी के सहारे जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। सबसे विडंबना ये कहिए कि यहाँ पर गणित के साथ साथ साइंस और इंग्लिश के यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। नतीजा जो लड़कियाँ हैं वो मजबूरन कोचिंग का सहारा लेती हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं और हम लोग को बैठने में दिक्कत होता है और यहाँ पे पानी भी साफ नहीं मिलता और हमारा कल 2 दिन से ख़राब है। इस वजह से हम लोग को बहुत सारी परेशानी होती है। कंडीशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है और हमारा बेसिक यहाँ से ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यही सबसे बड़ा रीज़न है इस स्कूल का। फोकस रहता है कि मॉर्निंग में आएँ और हर घंटे के हिसाब से पढ़ाई हो और स्मार्ट क्लास से जो कमी हो उसकी पूरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जो नहीं समझ में आता है, बच्चियों को बोलते हैं कि तुम लोग आपस में ग्रुप स्टडी करो ताकि नंबर अच्छा है। डिमांड किया है कि यहाँ पर बेंच और डेस्क चाहिए। हर चीज़ का प्रिंसिपल मैम डिमांड करती हैं, बोलती भी हैं। कंटेंट तो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है हम लोगों को। पेन ड्राइव में हम लोग हो रहा है। हाँ, तो उसको पढ़ाते कौन है, उसको समझाते कौन है? हम लोग लगा देते हैं, बच्चियाँ समझती हैं जो नहीं समझ। सरकार आखिर कितना बदल पाती है स्कूल की तस्वीर। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर जिच्छो पंचायत की, जहां एक नाबालिग जोड़ी की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात नाबालिग युवक मोहन कुमार यादव पड़ोसी नाबालिग लड़की राधा कुमारी के घर में घुस गया, जिसके बाद परिजनों ने काली मंदिर में इन दोनों की ही शादी करा दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शादी करेगा इससे? हाँ। हाँ? शादी करेगा? हाँ। कितना दिन से संपर्क था इससे? 1 महीना संपर्क था। 1 महीना संपर्क था? 1 महीना से इतना विश्वास हो गया? 1 महीना में बढ़िया से रखेगा ये खुशी से तुमको? चाहे जैसे भी रखें। चाहे जैसे रखे। शादी करना है? बोलो इधर देखो, इधर देखो, शादी करना है। राजधानी पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित नागेश्वर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से शकुंतला अपार्टमेंट में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है और कुछ देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। बाद में मौके पर बुद्ध कॉलोनी थाने की पुलिस और दमकल की टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अररिया में एक परिवार समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अनशन पर बैठा हुआ है। 3 दिनों से धरने पर बैठे इस परिवार का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उनके घर को तोड़ दिया है और घर से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब न तो पुलिस और न ही जिला प्रशासन कोई इनकी सुध लेने के लिए यहां पर पहुंचा है। मामला 17 अगस्त का है। गांव के ही अरुण झा के साथ कुछ दबंग लाठी डंडे को लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मकान को तोड़ दिया गया। पीड़ित महिला ने पलासी थाने में केस दर्ज कराकर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब परेशान वो लोग नजर आ रहे हैं। केस भी किए, भिखारी की तरफ भीख मांग करके बड़ा बाबू के पास गए, केस की, कोई सुनवाई नहीं किया। एफआईआर भी किए, वहां से उतरे एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीएम के पास गए और यहाँ 23 तारीख से भूखे प्यासे बाल बच्चा लेके बैठे हैं। एक भी हमारा
तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखा। घटना वही घर द्वार तोड़ दिया, कोई चीज़ नहीं बचा है। इंसाफ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कौन तोड़ दिया घर द्वार? अरुण यादव, वही अरुण झा, अरुण झा। अच्छा, अरुण झा था, उसका काहे तोड़ दिया, क्या बोलता है? कहता है हमारा जमीन है, जमीन खाली कर दो, नहीं देंगे रहने के लिए, तुम्हारा चिकनी टूट गया। पूर्णिया में कई सरकारी मदरसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मामला पूर्णिया के बायसी प्रखंड के बड़ा रेहुआ शाहिदुल इस्लाम मदरसे का है, जहां हेडमास्टर पर सचिव का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की निकासी का आरोप लगा है। और इतना ही नहीं, फर्जी हस्ताक्षर पर रसोई की बहाली करने, शिक्षकों के पेमेंट करने और मिड डे मील में गड़बड़ी का आरोप भी इनके ऊपर है। इसे लेकर सचिव और ग्रामीणों ने डीईओ और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यपालक अधिकारी भी जांच के लिए मदरसा पहुंचे, जहां उन्होंने धांधली और गड़बड़ी की पुष्टि की है। जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शाहिदुल इस्लाम मदरसा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आई है और यहाँ के सचिव का कहना है कि उनका फर्जी हस्ताक्षर कर यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं हबीबुर रहमान, उन्होंने पैसे की निकासी की है। इसके अलावा रसोइया की भी बहाली कर ली है। क्या मामला है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सचिव हैं मोहम्मद सुल्तान, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या मामला है, आपने कहाँ आवेदन दिया है? मेरा सब जगह आवेदन दिए हैं। हाँ, मेरा जाली सिग्नेचर करके पेमेंट उठा लिया है और रसोइया का बाली कर रहा था, रोक दिए हैं। और भोजन भी का मतलब खिचड़ी बनावे में उठा लिया है। हाँ, किसने किया है ये? कोई प्रधानमंत्री हबीबुर रहमान। तो उनका सचिव का गलत है उसमें, वो तो दिख रहा है। सिग्नेचर सचिव का अगर गलत है तो हमारे पास 4 एप्लीकेशन है, उसमें अगर सब सचिव का गलत है तो इसमें भी गलत होगा। तो आरोप लग रहा है अभी आप पे, ये सारा गलत है। हम सबके सहमति से हर काम कर रहे हैं। आज तो अभी दस्तखत उनसे करवाए हैं, तो मिल तो नहीं रहा है अभी प्रथम दृष्टया, तो बढ़िया से तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया फर्जी है। हाँ, फर्जी हमको लग रहा है, दोनों को हस्ताक्षर मिल नहीं रहा है। हालांकि बीओ के स्तर से इसकी जांच भी है। आज भी मजिस्ट्रेट यहां जांच करने के लिए आए थे और बीओ ने भी अपने मंतव्य में खुद लिखा है कि प्रधानाध्यापक की भी मनमानी दिख रही है। बहरहाल देखना है कि आगे जांच में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, बड़ा रहुआ, बायसी, पूर्णिया। दरभंगा मामले पर बीजेपी विधायक संजय सेरावगी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है। कहते हैं इसी को जंगल राज कहते हैं। जिस तरह मन बढ़ गया 15-16 दिन में, एक दलित युवक की जिस तरह लोहरसक पिटाई की गई, पिटाई नहीं की गई, पेशाब पिला दिया गया। और जिस तरह राम प्रकाश पासवान दरभंगा जिला के ही गांव के केवटी के हैं, जिस तरह उनको बुरी तरीके से वो जीवन और मरण के बीच वो जूझ रहे हैं, जिस तरह से उस दलित युवक पर अत्याचार हुआ और 7-8 दिन से प्रशासन सोया हुआ था, तो इसी को जंगल राज कहते हैं। जिस तरह मन बढ़ गया 15-16 दिन में। पूर्णिया के कस्बा थाने